अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, घूमती चाय का सलाम कबूल करें। मुनसिफ अवान एडवोकेट हाजिर खिदमत है और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं ताकि आप खुश रहें, परेशानी में भी खुश रहें। मैं अक्सर यही होता है कि कोई ऐसा गुफ्तगू की जाए, ऐसी बात की जाए कि आप का चेहरा थोड़ा परेशान हो तो वो खुश हो जाए। पहले तो देखे ना जी, आज घूमती चाय में हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं, और उसके बाद फिर आपसे गपशप लगाते हैं। इस वक्त वैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब अपनी वजाहतें कर रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। कौन जीता है, कौन हारा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सुबह इलेक्शन भी हो रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले देखें हम क्या खा रहे हैं। हाँ जी, दसो जी, है की है एदा एक नाम है, खास एक नाम है इसका। जनाब नाम बताओ जी, ये क्या है? ये और करीब से करूं? ये बहुत मीठी चीज़ है, इसका नाम आपने बताना है, ठीक है? और इसके साथ है आपकी ये घूमती चाय, मरियम के चाचू को अकल दिलाए और मरियम नवाज को कामयाब कराए। आज शरीफ साहब तो जनाब बिल्कुल मरियम नवाज के सहब ही हो गए। आज ज़रात वालों का वो फंक्शन था, तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल पास बैठे थे और मरियम नवाज और दोनों सदारत कर रहे थे। तो वो ये नहीं है कि वो एक्टिव नहीं है, वो एक्टिव है, वो मरियम नवाज के साथ एक्टिव है। सर जी थोड़ी जी अंदर दी गल है ना। आज शीदा टल्ली बोले है कि मैं नहीं सा कहता शीन से नून से शीन निकलेगी, कहता वो शीन निकला, ये शबाज आ गया। आज उसने कहा, और उसने कहा मेरी खामोशी रंग लाएगी। हाँ जी हाँ वो जायज़ा का इश्तिहार आया है कि जी एडा सस्ता इश्तिहार है, बस इससे सस्ती तो खामोशी है कि खामोश ही हो जाओ। शीदे टली ने कहा जी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये समझे कि शीदे टली ने कहा है कि मेरी इन्होंने हा पैनी है, हा मेरी खामोशी इनको मार देगी। वाह भाई वाह क्या बात है। सर जी बंदे मेरे कई बंदे कहते सर जी ना तुसी शीदा टली का जिक्र कर दो, ना अपनी मासी फिरदौस आशिक अवान का कर दो। मैं आख्या यार वो हुण फील्ड च नहीं है तो मैं उन्होंने किस तरह जिक्र करा। बहरहाल मासी फिरदौस आशिक अवान नूं असीं मिस करने आ। उन्होंने चैनल ते भी कोई नहीं बुलांदा, टीवी चैनल वाले ही होंदे ना, वो चुप कर गई है बिल्कुल। उन्हें जनाब चुप इस तरह कर गई है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जी उन्होंने कोई जगह नहीं मिली। जदों जहांगीर तरीन चुप कर गए, वो केड़ी खेत दी मूली है ठीक है ना। तो जहांगीर तरीन भी आपको पता है खामोश हो गया है, हार मान गया है बिल्कुल। उधर परवेज खटक वो तीला पहलवान, वो भी चुप हो गया है। शिकस्त बड़े बड़ों को ठीक कर देती है, सिर्फ ठीक नहीं ना हुआ तो मानी मेंटल नहीं हुआ। आज मुझे कोई क्रिकेटर बता रहा था कि वो इंटरव्यू लगा हुआ था, उन्हें उन्हें कहा जी कि असी जो क्रिकेट खेडते थे ना इमरान खान वगैरह के नाल, कोई उसका साथी दस रहा सी, कहता इमरान नूं उस वक्त भी मानी मेंटल कहते सन मैं आख्या फिर मैं तो उसका नाम सही रखा बिल्कुल, मानी मेंटल। ये असी बचपन तो उन्होंने जानने हाँ बिल्कुल, असी महल्लेदार हाँ, इकट्ठे रहने हाँ, ग्राई हाँ, तो पता ही है सारा। अच्छा जी, सारा सिलसिला ये चल रहा है कि जनाब कौन हक पे है, कौन सच पे है, तसद्दुक़ जिलानी क्यों घबरा गए और ये वो। मैं थोड़ी सी सीधी बात कर दूं, अगर आपको बुरा ना माने तो सीधी बात करूं। मैं करने लगा हूं इस सारे मामले में ना, जो आज खिचड़ी पकी है, काजी फाइज ईसा कसूरवार है। लो अब आप कहेंगे ये क्या बात है? भाई बात यह है कि काजी फाइज ईसा को उन्होंने ख़त लिखा, और यही ख़त उन्होंने अता बंदयाल को भी लिखा था। उन्होंने कहा चलें फॉर्मेलिटी पूरी कर दें। अता बंदयाल ने उस ख़त को दरखोरे इतना समझा और इसका जिक्र तक नहीं किया। ठीक, तो इसके पास ख़त गया है और उसी वक़्त अफ्तारी से पहले गया है ख़त 4 बजे। तो 6 बजे इसने अफ्तारी पे उन 6 जजों को बुला लिया है, और दूसरे दिन इसने फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिए सारे जजों का। फिर तीसरे दिन इसने वजीर आजम को बुला लिया है,
चौथे दिन फुल कोर्ट रेफरेंस बुला लिए और आज 5वां दिन था, आज इसने आज खुद नोटिस ले ली। क्यों भाई? कोई बंदे दी अपना हिसाब किताब, ये जो कमीशन बना था, ये तसद्दुक जिलानी का जो कमीशन बना है ना, ये उसने एहतजाजन आज इस्तीफा दिया है। वो कह नहीं सकता क्योंकि वो फॉर्मल सा बंदा है वो, वरना देखे उसको कमीशन बनाया गया और ये कमीशन बनाया गया इसके कहने पे। काजी फायज ईसा ने कहा जी एक्शन लें, शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है जी। वो तो वैसे ही सिर गर्दन थल्ले खाल के सुन देना। उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी कमीशन बनाता हूँ। उसने जाते ही कमीशन बना दिया और काजी साहब ने कहा ठीक है आप बनाएं, और आज खुद नोटिस ले लिया। क्यों भाई? क्योंकि वो जी 300 वकीलों ने जनाब काजी फायज ईसा को ख़त लिखा। और भाई खुदा का खौफ करो, 300 वकीलों वालों, 1 लाख कितने वकील हैं? 1,20,000 वकील हैं पाकिस्तान में, 1,20,000। उसमें से 300 वकीलों ने लिख भी दिया, तो वो क्या है? आज मैं आप पहले भी दिखाई थी, आज भी दिखाऊंगा। अभी जो रैली हुई आज, इन्होंने पूरे पाकिस्तान के वकीलों को इकट्ठा किया, पीटीआई वालों ने पूरे पाकिस्तान के वकीलों को, 250-300 वकील आए थे। इस वीडियो के एंड पे देखें, लतीफ़ खोजा साहब खिताब कर रहे हैं, शुएब शहीन इस्लामाबाद से आए थे और सारे आए थे, 250-300। ये क्या बात है? इतना बंदे को लाई लग होना चाहिए, या आप टीवी देख रहे हैं या सारा मुतासिर हो रहे हैं, जो पीटीआई वाले कहते हैं उसी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं आप। ये गलत है ना। इसलिए मैंने इफ्तिखार चौधरी के दौर में कहा था कि कोई जो समाअत होती है ना, उसकी लाइव कवरेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी जनाब जज ने ये कह दिया, अभी जज को छींक आ गई, अभी जज को खांसी आ गई, अब पता नहीं क्या करेगा, शरबत पिएगा कि नहीं पिएगा। ये क्या बात है भाई? ये क्या बात है? और फिर वो घर में जाके देखते हैं कि साड़ियाँ सुर्खियाँ लगियां सन के नहीं। फिर अब्दुल कयूम सिद्दीकी नूं पुछदे ने, यार तू सुर्खी नहीं लाई, असीं तां एडी वड्डी गल कीती सी, तू सुर्खी नहीं लाई। ठीक है ना। तो ये सारा ये जो ड्रामा हुआ है और अभी तक चला हुआ है, वो लगा हुआ है। देख अभी क्या लगा हुआ है, ये देखे, ये जियो पे क्या लगा हुआ है। ये मैं आपको सुनाऊं क्या लगा हुआ है। ये वही ड्रामा, यही चल रहा है। तो लिहाजा ये बात वाज़ेह हो गई है कि वो जो कमीशन है जो कि 2017 के लॉ के तहत बनाया गया था, वो असलियत के मामलात को नहीं देख सकता। और फिर मुझे बताएगा कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है, या तो आइंदा का जो कोड ऑफ कंडक्ट है वो बनाए अदालत, या जो इल्जामात है उनकी तहकीकात भी करे अदालत, क्योंकि तहकीकात करेगी तो क्या फिर जेआईटी बनाई जाए? देखिए इस मामले में वो मुनासिब जो भी करेंगे उससे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से भी ओपिनियन ले सकते हैं, और कोई बात ही नहीं हो रही। अब मैंने बता दिया कि इस सारी खिचड़ी जो पकी है ना, मैंने दोपहर को ही बता दिया था, मेरे ताज़ा तरीन तबसरे होते हैं और मैं किसी से मुतासिर नहीं होता। ख़ास तौर पे अदालतों के हवाले से, केसों के बारे से मेरी अपना व्यू होता है, मेरा अपना तबसरा होता है, मैं किसी की नकल नहीं मारता। मैंने तब भी कह दिया था कि खिचड़ी पक रही है, लेकिन ये खिचड़ी भी ख़राब हो गई है। और उसी वक्त मैंने कहा था कि इसमें काजी फायज ईसा का भी कसूर है। ये इतना बंदे को कच्चा नहीं ना होना चाहिए यार। ठीक है, आप देखें वो वीडियो कि कितने वकील, आल पाकिस्तान मुजाहरा था पीटीआई वालों का, और मैं उसके अंदर भी ये लाइव कवरेज करने के लिए चला गया उनके खिलाफ। तो आप देखें कि इसमें वो क्या है, कितने लोग आए हुए हैं, देखें ज़रा। आखिरी में इसके बेटे को जिसने लेटर लिखा है, आपकी मुकलाब के समेत लेटर लिखा है कि नहीं, जजिस का जो है पूरा कंसोर्शियम बनना चाहिए और कन्वेंशन होना चाहिए। और इसी में हम भी कहते हैं कि फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बैठ कर इस मामले को, ये बहुत संगीन बात है। और मगर ना 9 जज से कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके पास 6 जजेस ने नालिश की है। ये हो नहीं सकता है कि रिटायर्ड जज से सुने, और रिटायर्ड जज भी वो जो माशाल्लाह
متحد ہونا چاہیے. سیسا پلائی دیوار کی طرح مقابلہ کرنا پڑے گا. آج اسٹیبلشمنٹ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. انہوں نے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا ہے. انہوں نے شہری وزیر اعظم بٹھایا ہے